नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहा है। 27 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव और जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है वो सत्ता का सेमीफाइनल है। प्रत्याशियों की घोषणा शुरू हो चुकी है। गाज़ियाबाद में भी पीएन गर्ग साहब को प्रत्याशी बना दिया गया है। पीएन गर्ग समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे, निराश होकर बसपा में आ गए और अब लोग कह रहे हैं कि तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं जिनकी घर वापसी होनी है वो सब अब बसपा में आने वाले हैं। हमारे साथ हैं सुजीत सम्राट जी जो युवा नेता हैं। सर बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कितना मोटिवेट लग रही है बसपा इस समय? देखिए, बहुजन समाज पार्टी तो मोटिवेटेड है अभी इस समय, और बहन कुमारी मायावती अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट कर रही हैं। वो समय समय पे, जैसे अभी 9 तारीख को दिल्ली में थी बहन जी, और दिल्ली के जितने पदाधिकारी थे, वहाँ के जो सपोर्टर थे, वर्कर थे, वोटर थे, सबको बहुत मोटिवेट किया बहन जी ने। और बहन जी ने देश की हकीकत को बताने का काम किया कि देश में जातिवादी मानसिकता कैसे काम करती है। तो बहन जी ने उसका खुलासा किया और अपने कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने का काम किया। उत्तर प्रदेश में देखें तो बसपा कितनी मजबूत हुई? देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूत थी, अभी भी मजबूत है। वहाँ कैडर है हमारा। बहुजन समाज पार्टी ने 4 बार बहन जी के माध्यम से वहाँ राज किया है। बहन जी ने शासन, प्रशासन, अनुशासन करके दिखाया है। बहन जी ने भयमुक्त शासन करा है वहाँ पर। तो उत्तर प्रदेश के लोगों को ये याद होना चाहिए कि जब बहन जी की सरकार आती है तो किसी भी गुंडे की मजाल नहीं की जो किसी पर शोषण कर सके। मगर आज क्या है, आज सरकारी गुंडे हैं। किसी के घर पर बुलडोजर चला देते हैं, किसी को NSA लगा देते हैं, किसी को जेल में डाल देते हैं, किसी पे FIR कर देते हैं। और वहाँ पर आप योगी जी के राम राज को गुंडा राज बता रहे हैं? देखिए, यहाँ संविधान राज चलता है भारत के अंदर, और संविधान राज सबके लिए न्याय देता है। अब कोई उसी को कोई भी राज बोलने लगे, मगर देश के न्याय के लिए, देश के उद्धार के लिए संविधान राज बहुत ज़रूरी है। संविधान को ख़त्म करने वाले लोग कभी भी न्यायप्रिय नहीं हो सकते हैं, क्योंकि संविधान, भारत का संविधान न्यायप्रिय है। वहाँ सब, प्रत्येक व्यक्ति को वहाँ पर आज़ादी है, हर काम करने की आज़ादी है, जो शायद और राज्य में नहीं है। तो इसलिए हमें संविधान राज की बात करनी चाहिए। संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को एक ताकत प्रदान करता है। आप लोग संविधान की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, बाबा साहेब के रास्तों पे चलने की बात करते हैं, लेकिन योगी जी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, और आप जातिवादी की बात करते हैं। देखिए, वो हिंदू मुसलमान करके इस देश में नफरत फैलाना चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी ऐसा कभी काम नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी भाईचारा पैदा करना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी इस देश में वैज्ञानिक सोच पैदा करना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी प्रत्येक व्यक्ति को, जो लाइन में सबसे पीछे खड़ा हुआ है, उसको भी मान सम्मान के साथ में जीने का उसको अधिकार देना चाहती है। इतनी बड़ी उपलब्धियां होने के बावजूद बसपा का ग्राफ गिर रहा है, मानते हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के लोग, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी लगातार काम कर रही हैं, मगर जातिवादी मीडिया और जातिवादी लोग नहीं चाहते कि बहन जी या बहुजन समाज पार्टी इस देश में स्थापित हों, क्योंकि उनको पता है कि बहन जी जैसी नेता अगर देश की प्रधानमंत्री अगर बनेंगी या उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी बनेंगी तो वो सबके साथ न्याय करती हैं। और अन्याय करने वाले लोग केवल अपने अपनों के साथ में न्याय करते हैं। उन्हीं को फैक्ट्री लगवाएंगे, उन्हीं को कॉलेज देंगे, उन्हीं को सारी संपदा का बंटवारा करेंगे। जो आम जनता है, कल ही ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई है, इंडिया 127 देशों में से 105वें नंबर पर है। लगभग 19 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। मोदी जी ने कह दिया 2028 तक पोषण युक्त भोजन देंगे। देखिए, मोदी जी तो बड़े बड़े वादे करते हैं, और जो वादे करते हैं उनको कभी पूरा नहीं करते हैं। 2014 से हम वादा ही सुनते आए हैं। क्या क्या वादा नहीं पूरा हुआ? देखिए, 15 लाख का वादा किया था आपके सामने, कहाँ 15 लाख? बुलेट ट्रेन का वादा किया था, कौन से रूट पे बुलेट ट्रेन चलती है? 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, कहाँ रोजगार का वादा? सोने की चिड़िया बनाने का वादा किया था, कहाँ सोने की चिड़िया? यहाँ तो नफरत कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। वो तो जब देश का प्रधानमंत्री केवल एक धर्म को प्रमोट करता हो और दूसरे धर्मों को नफरत फैलाते हों तो फिर देश अच्छे हाथों में नहीं है। क्या मोदी योगी जी ने हिंदू धर्म को ग्लोरीफाई नहीं किया, राम मंदिर बना के उपलब्धि नहीं हासिल की? देखिए, आप अगर अपने धर्म को ग्लोरीफाई करते हैं तो मैं उसके अगेंस्ट में नहीं हूँ, मगर आप प्रधानमंत्री बन के क्यों कर रहे हैं? आप एक आम आदमी बन के करें ना, क्योंकि सरकार का कोई धर्म नहीं होता है। सरकार के लिए तो सारे धर्म बराबर हैं।
सब लोग बराबर हैं। अगर जिन्होंने वोट दी है और जिन्होंने वोट नहीं दिए, क्या करोगे? देश से भगा दोगे इन लोगों को? ये लोकतंत्र है ना भाई। योगी जी जो पूजा उजा कर रहे हैं, आपने देखा होगा, अभी गोरखपुर भी गए थे, पूजा उजा कर रहे थे, तो क्या उनको पूजा नहीं करना चाहिए? देखिए, मैं पूजा के मैं विरोध में नहीं हूँ। आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री होकर अगर धर्म को प्रमोट करने का काम करते हैं तो आप कहीं ना कहीं संविधान की हत्या करते हैं। जो धर्म है वो आपका इंडिविजुअल मामला है। आप सरकार किसी को प्रमोट नहीं कर सकती है। सरकार का धर्म नहीं होता, सरकारों का धर्म नहीं कहते हैं होता। बीजेपी इसलिए ऐसा करती है क्योंकि सरकार का धर्म है लोगों की इसलिए सेवा ऐसा करना। सरकार क्यों बनाई जाती है? लोगों को रोजगार देना, न्याय देना, लोगों के बच्चों को शिक्षा देना। यहाँ पर सारे धर्मों के, सारे क्षेत्र के लोगों को मान सम्मान के साथ कहते रखना, हैं ये काम है कोई का। सरकार वैसा ही एक्ट करती है जैसी जनता उनको पसंद आए। बीजेपी को लगता है कि हम ऐसे करेंगे हमें वोट मिलेगा, इसलिए कर रही है। नहीं, जनता कानून को अपने हाथ में लेगी तो सरकार भी अपने कान में लेगी, हाथ में लेगी। जनता क्या करती है? जनता के अकॉर्डिंग जो चुनकर जाते हैं, तो जनता को बताइए कि देश का कानून क्या है। अब देश की जनता तो जो है वो तो सरकार जैसे काम करेगी वैसे ही वो काम करती है। अगर देखिए, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। देश में 2 प्रकार की ट्रेन चलती हैं, एक भारतीय ट्रेन है और एक मेट्रो है दिल्ली के अंदर। तो वो लोग भारतीय ट्रेन में आते हैं, उनका व्यवहार देख लिए भारतीय ट्रेन में, कहीं भी खाएंगे, कहीं भी कुछ भी करेंगे। और मेट्रो में लाइन लगा लेते हैं वो लोग। क्यों लगाते हैं लाइन? क्योंकि उनको पता है कि मेट्रो का सिस्टम ऐसा है। तो भारत की सरकार को एक अच्छा सिस्टम देना चाहिए। अगर लोगों को पता होगा कि मेरे आका ऊपर बैठे हुए हैं मुझे बचाने के लिए, तो मैं तो भैया सब कुछ करूँगा। मैं तो गाय के नाम पर भी लोगों को मारने का काम करूँगा, मॉब लिंचिंग करूँगा। अगर कोई सब्जी बेचने वाला कोई मुस्लिम समाज का आएगा तो उसका जाति पूछूंगा और अपनी कॉलोनी में घुसने दूंगा। ये किसको अधिकार दिया है? लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, तो सरकार की नाकामी है ना इसके अंदर। तो सरकार लोगों को सेफ नहीं कर पा रही है, महिलाओं को सेफ नहीं कर पा रही है। क्या ऑप्शन है फिर? ऑप्शन ये है कि अच्छी सरकार बननी चाहिए जो संविधान को स्थापित कर सके। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी मात्र पार्टी है जो देश के संविधान को अपना आइडिया मानती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आइडिया ऑफ इंडिया है, उसको स्थापित करना चाहती है। बीजेपी क्या कहना चाहती है? बीजेपी के लोग कहते हैं 400 पार कराइए, संविधान को ख़त्म कर दीजिए। क्यों संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं? क्योंकि संविधान आम आदमी को पावर देता है, आम आदमी को अधिकार देता है, इसलिए इसे ख़त्म करना चाहते हैं। आम आदमी के बच्चे को 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को गारंटी देता है क्वालिटी एजुकेशन की, इसलिए ख़त्म करना चाहते हैं। तो आपको बोलने का अधिकार देता है, इसलिए ख़त्म करना चाहते हैं। आपने बहुजन समाज पार्टी की बात की, बहन जी की बात की। बहन जी का शासन तो शानदार रहा, लोग कहते हैं, मानते हैं। अब उपचुनाव है, तो उपचुनाव में आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? देखिए, उपचुनाव खास तरह से हर पार्टी जीतने के लिए लड़ती है। हम भी जीतने के लिए लड़ते हैं। ऐसा नहीं कि बहुजन समाज पार्टी जीतने के लिए नहीं लड़ती है। और हम चाहते हैं कि लोगों को समझाएं कि आपका उद्धार कौन सी पार्टी के अंदर है। जो मैं तो कहना चाहूँगा बहुजन समाज से और देश के न्यायप्रिय लोगों से कि आपने सबको देखते हैं आप बार बार, एक बार बहुजन समाज पार्टी को देखिए। आप जब 2007 में आपने विश्वास किया तो 2012 तक बहन जी ने जो उत्तर प्रदेश में काम किया, आज तक किसी सरकार ने नहीं चार बार देखा ना, तो काम किया ना बहन जी ने। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाई ना 511 एकड़ के अंदर। राष्ट्रीय दलित प्रेरणा केंद्र बनाया नहीं, जहाँ पर लोग प्रेरित हो सके। हाईवे बनाई ना, राष्ट्रीय ब्राह्मण प्रेरणा केंद्र क्यों नहीं बनाया? देखिए, ऐसा है, वो तो पहले से उनको बहुत प्रेरणा मिली हुई है। वो तो 3000 साल से पहले प्रेरित है। अब जो दलित समाज है वो 3000 साल से गुलाम रहा है। उसको प्रेरणा, जो उसके प्रेरणा स्रोत हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब, उसके बाद छत्रपति साहू जी महाराज, जो महापुरुष हैं, आदरणीय बहन जी, उन्होंने बताया कि इन्होंने समाज के लिए, परिवर्तन के लिए क्या काम किया है। बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई आज भी सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति की लड़ाई है। समाज में जो विषमता है उसको समतल लाने के लिए संविधान में जो अधिकार हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए बहुजन समाज पार्टी आगे आती है। जो आर्थिक गैर बराबरी है उसको बराबर करने के लिए बहुजन समाज पार्टी सामने आती है। क्या बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी से आने वाले चुनाव में गठबंधन कर सकती है? देखिए, भविष्य की बात है और भविष्य का कौन सवाल दे सकता है। मैं भविष्य वक्ता तो नहीं हूँ कि क्या कर सकते हैं। फिर भी आपको क्या लगता है, अभी समाजवादी पार्टी की स्थिति कैसी लगती है आपको यूपी में? मुझे लगता है कि बहन जी जो भी निर्णय लेती हैं वो बिल्कुल अच्छा निर्णय लेती हैं, सही निर्णय लेती हैं। बहन जी देश की बड़ी नेता हैं, बहुत ही अनुभवी नेता है बहन जी। तो जो भी बहन जी नेता, जो भी डिसीजन, आप अनुभवी बता रहे हैं, कई बार उनका अनुभव फेल हुआ है। देखिए, राजनीति में मैं आपको बता रहा हूँ, राजनीति में बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं। राजनीति में जो हमारे अनुभवी नेता हैं वो अपनी पार्टी को अच्छा करने के लिए, जीतने के लिए काम करते हैं। और किसी कारण से अगर कोई नहीं जीत पाता है, किसी कारण से अगर पार्टी की हार होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अनुभवी नेता नहीं है।
बहन कुमारी मायावती ने देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में 4-4 बार राज करके ये दिखाने का काम किया है कि बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन जी, आदरणीय बहन जी, कितना अच्छा शासन कर। लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी का कई विकल्प उभर रहे हैं। चंद्रशेखर जी ने भी उपचुनाव में अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। क्या चंद्रशेखर जी को बसपा का विकल्प मान सकते हैं? बहुजन समाज पार्टी का विकल्प कोई नहीं बन सकता। बहुजन समाज पार्टी का विकल्प केवल बहुजन समाज पार्टी है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी माननीय काशीराम साहब की बनाई हुई पार्टी है, माननीय काशीराम साहब के खून पसीने की पार्टी है, बहन जी की पूरी कुर्बानी की पार्टी है। लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है। लोग कहते आत्मा हैं, अगर माननीय काशीराम साहब की आत्मा अगर कहीं बसती है तो बहुजन समाज पार्टी हाथी का निशान और नीले झंडे में बसती है, और कहीं नहीं बसती। लेकिन अब जो आजाद समाज पार्टी कांशीराम है, उसके बारे में आप क्या कहें? कांशीराम जी को हाईजैक कर लिया उन्होंने। कोई हाईजैक नहीं कर सकता। माननीय काशीराम साहब की सोच का तो बनना चाहिए इंसान को। अरे माननीय काशीराम साहब के नाम पर, बाबा साहब के नाम पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, मगर उनके सिद्धांतों पर कितने लोग काम कर रहे हैं ये तो सरकार, ये तो लोग जो हैं हमारे समाज के या पूरे देश के लोग, वो डिसाइड करेंगे। तो लोगों को ये जानना चाहिए कि माननीय काशीराम साहब की ओरिजिनल पार्टी कौन सी। माननीय ओरिजिनल पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। माननीय काशीराम साहब बहुजन समाज पार्टी को देश की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का, बसपा एएसपी के झंडे को देखें तो बड़ा मुश्किल से फर्क नजर आता है, थोड़ा बहुत हाथी निशान केतली में। देखिए, नीला झंडा जिस पर हाथी का निशान है, नीला झंडा वही है जिस पर हाथी का निशान है। हाथी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का चुनाव चिन्ह है, नीला झंडा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का है, और माननीय काशीराम साहब की सोच मेहनत, बहन जी की सोच मेहनत है। बहुजन समाज पार्टी केवल राजनीतिक पार्टी नहीं है, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है। ये हमारे बच्चों के भविष्य का आंदोलन है। अच्छा, कहते हैं कि कांशीराम, इस देश को महान बनाने का आंदोलन। कहते हैं कि कांशीराम जी के जाने के बाद मायावती जी उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाई, या वो प्रभाव पार्टी का नहीं रहा। कौन कहता है ये वाली बात? उनको फिर पता ही नहीं है। माननीय काशीराम साहब के जाने के बाद तो बहन कुमारी मायावती ने 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में। माननीय काशीराम साहब के जाने के बाद तो बहन जी ने 2007 से लेकर 2012 तक मजबूत सरकार चलाई उत्तर प्रदेश के अंदर। बहन जी ने जो 2007 से लेकर 2012 तक काम किए है ना, वो काम आज तक किसी सरकार ने पूरे देश में नहीं किए। तो ये कहना कि साहब के जाने के बाद बहन जी ने काम नहीं किया, बहन जी ने देश की जो और अन्य पार्टी हैं उनके बराबर अपनी पार्टी को राष्ट्रीय लेवल की पार्टी बनाने का काम किया है। चंद्रशेखर जी के देश में पार्टी का परचम। चंद्रशेखर जी के व्यक्तित्व को भी कैसे नाप रहे हैं आप खुद कई बार उनके साथ भी देखे गए। देखिए, मैं कौन होता हूँ वही बोलने वाला। ये तो जनता डिसाइड करेगी, और जनता ही डिसाइड करे तो ज़्यादा अच्छा है। किसी इंसान को, किसी इंसान के करैक्टर को या किसी इंसान के भविष्य को जानने के लिए तो मतलब ये तो यही बात होगी ना कि आप तो भविष्य वक्ता है, मैं भविष्य नहीं, जैसे वो कई बार बोलते हैं बहन जी मुझसे मिलती नहीं है, बात नहीं करती हैं, मुलाकात नहीं करती हैं। क्यों वो ऐसे बोलते हैं बार बार? मुझे नहीं क्यों बोलते हैं भाई, हमसे तो मिलती हैं। अच्छा, मैं तो बहुत मिलवाइए चंद्रशेखर जी। मैं तो लकी हूँ कि मुझसे तो मिलती हैं चंद्रशेखर। क्या मध्यस्थता करेंगे आप? चंद्रशेखर अगर मिलना चाहते तो मिल सकते हैं, द्वार खुले हुए हैं। बहन जी तो अपने नौजवानों से बहुत मोहब्बत करती हैं, प्यार करती हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहती हैं। बहन जी जैसी नेता सदियों में एक दो बार पैदा होते हैं। मैं कह रहा हूँ, इतनी बड़ी नेता से क्यों नहीं चंद्रशेखर जी से मुलाकात करवाते आप? अरे भाई, हम कौन होते हैं मुलाकात करने वाले? बड़े बड़े नेता हैं, कर सकते हैं अपना। बहन जी के द्वार तो खुले हुए हैं ना, बहन जी से संपर्क करें। बहुत सख्त घेरा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने देखा होगा कि अभी जितने भी लोग गए थे दिल्ली में, आप तो रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो सब लोग बहन जी से मिल रहे थे, बहन जी के पास ही बैठे थे हम लोग, तो सब सारे लोग। तो बहन जी तो अपने नौजवानों से, समाज से, देश के महिलाओं से सबसे मोहब्बत करती हैं। बहन जी जानती हैं कि संघर्ष क्या होता है। संघर्ष का दूसरा नाम माननीय काशीराम साहब और बहन जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। तो बहन जी तो महान हस्ती हैं। तो बहन जी पर कोई भी सवाल करना, कोई भी क्वेश्चन करना, ये मुझे लगता है ये जायज़ नहीं है। क्या इस तरह से बहन जी के बारे में आप लोग बोलते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं भगवान का दर्जा मिल गया बहन जी को? नहीं, देखो, भगवान नहीं है, आदर्श है बहन जी। बहन जी ने उस समय जहाँ महिलाओं को निकलने का अधिकार नहीं था, उस समय बहन जी घर से निकली, सड़कों पर गई। जब सड़क नहीं थी देश में तो आंदोलन किया बहन जी ने। कितने संघर्ष झेले होंगे बहन जी ने, घर से भी बाहर से भी। और उन्होंने स्थापित किया कि जिस समाज को आप छूना भी नहीं चाहते, उस समाज की एक महिला उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बन के ये साबित कर सकते हैं कि हम राजा बनने लायक हैं, हम न्याय दे सकते हैं, हम लोगों को रोजगार दे सकते हैं, हम लोगों को शिक्षा दे सकते हैं, हम देश के सब सूबों को अच्छी तरह चला सकते हैं। ये बहन जी ने स्थापित किया, और समाज का जो सर है ऊंचा किया बहन जी ने, गौरव में किया। सुजीत जी, बिल्कुल बहन जी के
व्यक्तित्व पर कोई प्रश्न नहीं करेंगे, लेकिन लोग क्यों अब बोलने लगे कि बहन जी वो तेवर क्यों नहीं दिखा रही हैं, वही तेवर लाइए, एक बार लाइए। लोग तरस रहे हैं, बोल रहे हैं, मैं तो बहुत तारीफ़ कर दूं, लेकिन लोगों की बात भी करना ज़रूरी है। देखिए ठीक है, लोगों को तक हम पहुँच नहीं पा रहे हैं, और बहन जी तो लोगों से कहती हैं, जो बहन जी अपने कोऑर्डिनेटर्स हैं या ज़िले के लोग हैं या प्रदेश के लोगों से सबसे ये कहती हैं कि लोगों के पास जाइए और लोगों के पास मिलिए, उनको काडर दीजिए, उनको पार्टी की विचारधारा के लिए बताइए, महापुरुषों की विचारधारा बताइए। अफसोस की बात है कि हम लोग ही नहीं बता पा रहे हैं, तो हम लोगों को और ज़्यादा थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, और जो वोटर हैं उनको समझना चाहिए कि बहन जी जो निर्णय ले रही हैं उस पर विश्वास करें। केवल उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में अगर बहुजन समाज के लोग ही अगर पार्टी को वोट देने लगेंगे तो हम देश में राजा बन जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं सुजीत सम्राट जी, जो बसपा के युवा नेता हैं। बहुत बड़े तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की, हर मुद्दे को समाहित करने की कोशिश की। हर वो सवाल जो उठ रहे हैं, वो प्रश्न हमने इनसे सख्त सवाल भी किए, जो आप लोग सवाल पूछते हो, कमेंट करते हो, सारे सवाल भी लेने की कोशिश की। बहरहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।